हेडिंग डालो। आज से मैथ में क्षेत्रमिति स्टार्ट होगा। क्षेत्रमिति बीच वाला पोर्शन ज्यामिति अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि इतना कंपलसरी नहीं है कि अभी ज्यामिति पढ़ा है तभी क्षेत्रमिति समझ में आएगा। मतलब पहले क्षेत्रमिति पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ज्यामिति पढ़ लेंगे। क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति नामे से पता चल रहा है कि जिसमें हमको क्षेत्र नापना है। ज्यामिति में क्या होता है, कोण नापना है। कोण बनता किससे है, जैसे ज्यामिति जब पढ़ेंगे तब, अभी तो ऐसे ही बता दे रहे हैं। ज्यामिति ज्या के मतलब होता है कोण, तो ज्यामिति में कोण नापना है। और कोण बनता है किसके मदद से, तो दो रेखाओं के बीच का झुकाव, दो रेखाओं के बीच का झुकाव, बीच का झुकाव, दो रेखाओं के बीच का झुकाव। मतलब ज्यामिति पोर्शन में ज्या यानी कोण पढ़ना है, और साथ ही साथ कोण बनता किससे है, तो रेखाओं के बीच के झुकाव से, यानी कि कोण और रेखा ये दोनों के दोनों पढ़ना है। ज्या मतलब कोण, और ऐसे तो मिति मतलब होता है, मिति मतलब होगा मापना, मिति मतलब तो कोणों को नापना, कोण को नापना यानी कि ज्यामिति। लेकिन सिर्फ कोण नहीं, कोण बनता किससे है, रेखाओं के मतलब दो रेखा, तो ज्यामिति में हमको कोण और रेखा यही दोनों के मेजरमेंट करना। छोड़ो अभी ज्यामिति नहीं है, अभी मेन मुद्दा है क्षेत्रमिति। तो इसमें हमको क्षेत्र अमिति माने मापना है। अब वो क्षेत्र कैसहू में मापो, क्षेत्र मतलब स्थान, स्थान मापना है। स्थान मतलब जो स्थान घेरे, स्थान दो तरह से घेराता है, एगो 2 डायमेंशनल और एगो 3 डायमेंशनल। जैसे बोर्ड पे लिख रहे हैं ये 2 डायमेंशनल है, लेकिन अगर बोर्ड नहीं रह के इस तरह से कोई घन या घनाभ या बक्सा रहता तो ये वाला बोर्ड 2 डायमेंशनल है, BOARD बोर्ड। और ये जो क्यूब देख रहे हो 3 डायमेंशनल है। जैसे रेखा के बात करें, मान लेते ये वाला लाइन, तो इसको बोलेंगे कि तो रेखा है, तो ये वाला 2 डायमेंशनल, नहीं 2 डायमेंशनल भी नहीं है, 3 डायमेंशनल नहीं ये भी नहीं, तो ये है कौन सी, ये है 1। हाँ ये 1, अरे ये 1 डायमेंशनल, ये तो 1 डायमेंशनल, ये ऐसे ऐसे आके तो सब दे 1 डायमेंशनल। और अगर ऐसे बिंदु रहे तो ये 1 डायमेंशनल भी नहीं है। पॉइंट बोलेंगे कि विमाहीन है, ना तो ये 1 डायमेंशनल है, ना ही 2 डायमेंशनल है, और ना ही। तो लिख लो क्षेत्रमिति क्या होता है। क्षेत्रमिति गणित की वैसी शाखा, गणित की वैसी शाखा जैसे हम सिर्फ कैमरा के सामने पढ़ाते हैं ना, तो ठीक कैमरा से आई कांटेक्ट हमारे मिल पाता है। हम इसके लिए बार बार क्लास में बोलते हैं, और जब तुम लोग के पढ़ाते हैं ना तो अजीब से लगता है। कभी कभी अपने वीडियो देखते हैं तो मतलब हम कैमरा से मिला नहीं पाते, हम कैमरा से आई कांटेक्ट मिला या तुम लोग से मिले समझ में नहीं आता। मतलब सिर्फ कैमरा के सामने पढ़ा रहे हैं तब भी हम अच्छा हैं,
या सिर्फ तुम लोग को पढ़ाते हैं तब भी हम अच्छा है, लेकिन जब इसके सामने आते हैं ना आधुनिक सामने तो समझ नहीं पाते कि हम इसको देखें, ये तो उन्हीं देने से मिले। हमरा अपने लगता है अजीब नहीं कि हम, खैर लिखो क्या फ़र्क पड़ता है आई कांटेक्ट। हम हर क्लास में बोलते हैं कि हमसे ही नहीं हो पाता है, या तो इधर या तो इधर, हो ही नहीं पाता हमसे। क्या लिखना है? क्षेत्र मिति, गणित की वैसी शाखा, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत क्षेत्र को मापा जाता है। क्षेत्र को मापा जाता है। आकृति तो नहीं कह सकते, क्योंकि आकृति तो फिर आप जाइएगा तो वन डायमेंशनल भी हो जाता है। क्षेत्र को मापा जाता है, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत क्षेत्र को मापा जाता है। पहले क्या लिखाए थे? इससे पहले डेफिनेशन जो पढ़ा रहे थे वो क्या लिखाए थे? ऑफलाइन, यही क्षेत्र को मापा जाता है। आगे लिखो। हाँ इसी में क्षेत्र को मापा जाता। अच्छा छोड़ो हटाओ, नीचे लिख लीजिए आकृति। और आकृति देखिए, आकृति की डिफिनेशन नहीं लिखना है, पता चले मैथ पढ़ा रहे हैं और हर चीज़ में डिफिनेशन हम बोल रहे हैं, तो मैथ क्या पढ़ाएंगे? हर चीज़ में आकृति लिख के इस तरह से 3 ब्रांच में तोड़ दो, 1D, 2D और 3D। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। हो सके तो 1 डायमेंशनल मतलब ऐसे बना के रेखा, और 2 डायमेंशनल मतलब त्रिभुज बना देना या चतुर्भुज बना देना या तो वृत्त बना देना। और 3 डायमेंशनल में घन बना दो, बेलन बना दो और शंकु बना दो। हो सके तो गोला भी समझ लो कि गोला है इस तरह से। ये सब 3 डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल मतलब सिर्फ सरल रेखा, डायरेक्ट सरल रेखा 1 डायमेंशनल है। हो गया, बस इतनी खाली लिख लीजिए। जैसे 1 डायमेंशनल कोई पूछे तो बोलना सरल रेखा को 1 डायमेंशनल शेप कहते हैं, और 2 डायमेंशनल शेप तो उसका डेफिनेशन भले ही लिख लेंगे कि वैसी आकृति, वो भले ही लिख लेंगे। ये तो रेखा जो है वही 1 डायमेंशनल है, उसमें भले ही लिख लेंगे 2 डायमेंशनल शेप में कि वैसी आकृति जो समतल पर खींची जाती है, वैसी आकृति जो समतल पर बनाई जाती है, वैसी आकृति जो समतल पर बनाई जाती है, वैसी आकृति जो समतल पर बनाई जाती है, वैसी आकृति जो समतल पर यानी प्लेन पर बनाई जाती है। अर्थात जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, अर्थात जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, वैसी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, मोटाई नहीं होता है, मोटाई या ऊंचाई जो भी बोलो, वैसी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और सिर्फ चौड़ाई होता है, मोटाई नहीं होता है, उसे द्विविमीय आकृति कहते हैं। हिंदी में बोले तो द्विविमीय आकृति, और इंग्लिश में तो 2D ही खाली लिखोगे तो काम चल जाएगा। 2D मतलब 2 डायमेंशनल शेप, द्विविमीय आकृति। डेफिनेशन से ज़्यादा ज़रूरी है इसको लिख लेना। जैसे में त्रिभुज, हाँ त्रिभुज, आयत नहीं कह सकते हैं, चतुर्भुज, वो चतुर्भुज में सब आ जाएगा, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। उधर आ जाइए 3 डायमेंशनल में लिखिए वैसी आकृति। 3 डायमेंशनल शेप के मतलब होता है त्रिविमीय आकृति। वैसी आकृति जो
समतल से ऊपर बनाई जाती है या फिर वैसी आकृति जो समतल से ऊपर या समतल से ऊपर तक बनाई जाती है, समतल से ऊपर तक बनाई जाती है, अर्थात जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या तो ऊंचाई बोलें, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई एक ही बात है, ऊंचाई तीनों होता है, उसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। उसे त्रिविमीय आकृति कहते हैं। जैसे में वही लिख लो, जैसे में घन घनाभ, जैसे में घन घनाभ, बेलन, घन घनाभ, बेलन। नहीं लिखना है तो कम से कम वो वाला फिगर वो बना लो, छोटे छोटे वो, घन घनाभ, शंकु, बेलन, गोला। ईटी से नहीं बोलना है क्योंकि फिक्स्ड है। एक और है बाल्टी, लेकिन वो 10th में पढ़ना है। इसमें 1 डायमेंशनल तो खैर पढ़ने में है, रेखा एक विमीय आकृति है और ये फिलहाल अभी पढ़ने में है। अभी तो फिलहाल 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कुछ भी नहीं बोलेंगे हम, डायरेक्ट हेडिंग डालेंगे त्रिभुज। अभी तो फिलहाल ये सब कुछ नहीं बोलेंगे, ये सब अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना घन घनाभ, तब बोलेंगे कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अच्छा बिंदु कहाँ गया? डॉट डॉट डॉट, यहाँ था डॉट। ये कौन से डायमेंशनल है? ये ना तो 1 डायमेंशनल, ना ही 2 डायमेंशनल, ना ही ये बोलेंगे कि विमाहीन है। विमा बिंदु, विमा इंग्लिश में डायमेंशनल लेस, डायमेंशनल लेस, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। रेखा 1 डायमेंशन, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त 2 डायमेंशनल, बेलन रहे, घन रहे, घनाभ रहे, शंकु रहे, गोला रहे 3 डायमेंशनल। फिलहाल ये अगला चैप्टर में मिलेगा। अभी हेडिंग डालो त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज, हाँ वही बोलेंगे हम। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई, हाँ बंद ऐसे नहीं हो बोलेंगे तो चल जाएगा क्योंकि घिरी हुई है, लेकिन 3 रेखाखंडों से घिरी हुई इस तरह से घिरा होना चाहिए ना जो कि पूरा क्लोज्ड हो। तो इसलिए एम्फेसाइजिंग के लिए, जोर देने के लिए बोल देते हैं कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को जोर देने के लिए। जब यहाँ पर एक तो घिरा हुआ है और इस तरह से घिरा हुआ है कि थोड़ा सा भी जगह खुला हुआ नहीं है। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, हमको जो पढ़ना है वो तो पढ़वे करेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं उससे, मतलब जितना त्रिभुज पढ़ना है हम तो उतने पढ़ेंगे, लेकिन पहले त्रिभुज के सही क्लासीफाइड अगर करें तो कह सकते हैं त्रिभुज को 2 आधार पे बांटा गया। पहला बोलो, हाँ कोण के आधार पर, और दूसरा आधार बताइए भुजा के आधार पर। हाँ कोण के आधार पर और दूसरा है भुजा के। कोण के आधार पर भी 3 तरह के और भुजा के आधार पर भी 3 तरह के। कोण के आधार पे 3 तरह के कौन कौन है? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है जानवे करते हो तो लिखते जाओ। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, लिखते जाइए क्योंकि हम समझा नहीं रहे हैं। ऐसा हम हर बार कहते हैं मत लिखो मत लिखो, आज कहते हैं लिखते जाओ। ये कोई क्वेश्चन है, थ्योरी है, तो लिखते जाइए मेरे साथ। अधिक कोण त्रिभुज, इसको लिखते जाइए, इसको मना नहीं करेंगे लिखे ले। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये लिखते जाओ। यहाँ पे बोलेंगे भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज, और इधर बोलेंगे विषम। इंग्लिश में लिखा दे कि हिंदी से काम चल जाएगा। ऑफलाइन रहते तो इंग्लिश को लिखा देते हैं, ऐसे सब हिंदी पढ़े वाला ज़्यादा तो हिंदी से काम चला लीजिए, और इंग्लिश लगे तो ढूंढ लेना, गूगल पे आपको मिल जाएगा। ऐसे किसी को मालूम हो तुम लोग में से, याद हो तो तुम ही लोग बताओ, न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी को नहीं मालूम? इसका मतलब न्यून कोण भी नहीं जानता क्या? इंग्लिश में? अरे तब तो बोले पड़ेगा, तब तो बताना पड़ेगा। हम सोचे कि याद है या मालूम है तो आगे बढ़ रहे थे, तब तो बताना पड़ेगा। लिख लो, तब तो बताना पड़ेगा। अक्यूट एंगल, हाँ। और समकोण जानते हो कि वो ने? समकोण, राइट एंगल्ड इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि उसके बाद ट्रायंगल लगाना है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। उसके बाद अधिक कोण, ऑप्टस एंगल, OBTU, हाँ ऑप्टस एंगल, OBTUS, ऑप्टस एंगल्ड ट्रायंगल। वैसे ही बोलो कि समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते होंगे? नहीं? हेलो, चल बतवे के तो हम बता दें, मेरे लिए एकदम मामूली चीज़ है, लेकिन हम तुम लोग के छोड़ते हैं कि तुम मेहनत करो और ढूंढो समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। क्या समबाहु त्रिभुज को स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं या आइसोस्केल ट्रायंगल्स बोलते हैं? अच्छा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते होंगे? पता नहीं, विषम बाहु को बोलते होंगे। हम तीनों बता दिए, मतलब तीनों के तीनों बोलते हैं, स्केलर, आइसोसेल्स और इक्विलैटरल। लेकिन अब वो तीनों किसको किसको बोलते हैं वो आपका काम है, आप ढूंढिए। उतना भर तो सर्च करो, मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं बता रहे, खाली कह दिए कि जाओ गूगल से सर्च कर लेना, ऐसा थोड़ा। हम तो बता दिए तीनों का नाम एक तरह से, इक्विलैटरल भी बता दिए, आइसोसेल्स भी बता दिए और स्केलेन भी बता दिए। तो तब तो बताइए, ले सब समझदार है कि इक्विलैटरल पहले बोल रहे हैं मतलब समबाहु, फिर आइसोसेल्स बोल रहे हैं मतलब, और फिर बाद में स्केलेन बोल रहे हैं मतलब। तो बता तो दिए, स्पेलिंग भी बता दे। चल स्पेलिंग तो ढूंढना, मिल जाएगा, मामूली से चीज़ है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा तुम लोग को। इक्विलैटरल बता दिए, आइसोस्केल्स बता दिए और स्केलेन बता दिए। अब बढ़ते, क्योंकि मेन मुद्दा उन्हें मतलब ये है कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ये बताना है। तो लिख लो न्यून कोण डिफिनेशन। ऐसे तो देख के ही समझ में आ जाना चाहिए फिगर से। ई वाला मान लेते हैं EV 60 डिग्री, EV 60 डिग्री, EV हो सकता है अलग थलग भी रहे। समकोण में क्या होता है ना कि इसका एक कोण 90 डिग्री होगा। अब अधिक कोण में क्या होगा? नहीं 180 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा। मतलब अकेले अगर एक ही त्रिभुज के मतलब एक एक कोण 180 डिग्री हो जाएगा तो बेचारा बाकी कोण कहाँ जाएगा? काहे? अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तो तू एक को अगर 180 डिग्री बोल दोगे तो बाकी दोनों, मतलब अगर यहाँ 120 है, इसका मतलब है इधर मान लेते हैं कि यहाँ भी 30 डिग्री होगा और यहाँ भी, तबे ना 30 डिग्री या 30 डिग्री मिला के कई डिग्री? आई वाला 120, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? तो डेफिनेशन समझ में आ जाना चाहिए कि वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा, तीनों के तीनों कोण, वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से, और इसमें
एक कोण, सब ने पता चले कि तू सभे कर दिया, सब ने मान लो अगर दो कोण भी 90 डिग्री हो गया तो 90 90 कितना, तो बेचारा तीसरा कोण कहाँ गया, इसलिए एक ही कोण 90 डिग्री होगा। इसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, एक कोण 90 डिग्री से हाँ बड़ा, हाँ 180 डिग्री से छोटा, ये भी बताना होता है कि 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा, मतलब 180 डिग्री से छोटा। असमबाहु तो फिगर से समझ में आ जाना चाहिए। तीनों कोण, हाँ कोण भी कह सकते हैं, कोण भी कह सकते हैं, लेकिन कोण नहीं बोलना है। बाहु मतलब भुजा, अगर ये वाला भुजा ए है तो ये वाला भी भुजा ए है, और ये वाला भी भुजा ए। समद्विबाहु मतलब कि अगर ए है तो ई भी ए है, भले ही ई वाला बी रहे बराबर हो चाहे नहीं। विषम बाहु में क्या होता है, तीनों अलग, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसी में चलता है एस बराबर, ज़्यादा करके इसी में एस आता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस माने क्या होता है, इंग्लिश में एस मतलब सेमी, हाँ सेमी सरकमफ्रेंस, एस मतलब सेमी, सरकमफ्रेंस मतलब परिमिति, सरकमफ्रेंस मतलब परिमिति, और सेमी मतलब आधा, इसलिए आधा परिमिति। आधा परिमिति कैसे निकलता, तो परिमिति का मतलब हो गया कि तीनों के जोड़ना, परिमिति मतलब तीनों को घेरा, ए बी मतलब ये वाला 2 मीटर, ये वाला 3 मीटर और ये वाला 5 मीटर, हाँ चारे मानो 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, बोलो कितना घेरा हुआ, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, कितना हुआ, तो 9 मीटर उसका परिमिति हो गया। अब अर्ध परिमिति बताना होगा तो 9 जोड़ के जो है उसमें 2 से, तो इस मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सरकमफ्रेंस, सेमी सरकमफ्रेंस, सेमी को हिंदी में अर्ध और सरकमफ्रेंस को बोलते हैं परिमिति, तो सेमी सरकमफ्रेंस, सेमी सरकमफ्रेंस, इसीलिए तो इसको लिखते हैं सेमी का पहला अक्षर एस, सेमी सरकमफ्रेंस। एस मतलब क्या होता है बहुत के नहीं मालूम है, डायरेक्ट पूछ दो कि एस माने क्या है, थोड़ा पते नहीं। एस मतलब यहाँ क्या है, एस मतलब क्या है, सही, एस मतलब सूरज, एस मतलब सन, एस मतलब क्या, तो पते नहीं, एस मतलब सेमी सरकमफ्रेंस की किताब होता में साफ साफ लिखल है, एस मतलब सेमी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, परिधि मतलब सब भुजा को जोड़ दीजिए, लेकिन अर्ध परिमिति तो जोड़ कर 2 से भागा दे दो। फिर से एक बार, क्योंकि डेफिनेशन रटना उतना जरूरी नहीं है जितना समझना। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जो न वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज, ये वाला भुजा के हिसाब से हो गया, हटा उधर भुजा के आधार पे इधर वाला, इसको पहले लिखिए फिर उसके बाद डिफरेंशियल दिखाएंगे। हाँ हाँ ऐसे ही, इसमें लगभग काम बन जाता है। चितरवा नीचे तक दिखाई देता है, हाँ तो ठीक है, ऐसे ही से काम चलाइए, ऐसे ही उतार लो, उसके बाद डेफिनेशन लिखा देंगे। ठीक है, लास्ट तक वहीं दिखाई दे रहा है जहाँ तक लिखें। यहाँ मिला था सवेरे सवेरे, ठीक, तभी तो सबसे पहला बैच तू सबके रखे।
जल्दी ऐसा ही तो एक तरह से कहो कि फ़ोटो पारना है, जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लो, जल्दी जल्दी उतार लो। काहे कि अगर ये वाला समझ गए तो डेफिनेशन अपने से भी लिखा जाएगा। हो गया, छपा गया। अब बाय द वे जिसका नहीं छपा है वो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे छापते रहना, अभी रहेगा 5 से 10 मिनट तक अभी बोर्ड पर रहेगा। तो डेफिनेशन लिखना शुरू कर देते हैं। न्यून कोण त्रिभुज लिख लीजिए। ऐसे अगर धोनी से पूछते न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं तो बोलोगे कि जिसमें 90 डिग्री से छोटा होता है। हाँ ऐसे ही बोलता है सब। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं तो जिसमें 90 डिग्री से, ऐसे थोड़ा बोला जाता है। वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण लिखो, 0 डिग्री से बड़ा, तो 0 से बड़े रहेगा। लिखो, कोण माइनस में नहीं नापा जाता है। वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण का मान, सभी मतलब कई गो कोने हैं, 3 गो, तो तीनों कोण का मान। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण का मान, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है या 90 डिग्री से कम होता है। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण का मान 90 डिग्री से, या फिर कहें कि वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है या 90 डिग्री से कम होता है, उसे न्यून कोण त्रिभुज। अब तो आपके पास टाइम है, अब इसको बना लो, या फिर वही बना लिए तो रहे दीजिए, आगे बढ़ जाइए। समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या लिखें, एक बार फिर से रिपीट कर लें। जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो। आगे आइए, लिखे समकोण त्रिभुज। समकोण। वैसा त्रिभुज, भुजा नहीं बोलेंगे, एक कोण। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। वैसा, ये वाला हो गया न्यून कोण त्रिभुज और यहाँ हो गया समकोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, ये वाला बीच वाला। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे होता कि है कि जल्दी जल्दी में कुछ और बोल देते हो। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। अरे नहीं, इसमें बोलना है कि जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से, लेकिन उसमें सिर्फ बोलना है कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर। तो गलती कौची होता है कि इसमें भी बोल देते हो वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री के बराबर हो, और नहीं तो फिर ही बोल देता है कभी कभी कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, या तो इसमें एक चिपका देगा, और नहीं तो कोई जल्दीबाजी में वहाँ पे सभ्य चिपका देगा। यहाँ बोलना है सभ्य कोण 90 डिग्री से छोटा है, वहाँ बोलना है कि एक ही कोण 90 डिग्री के बराबर है। यही बात इसमें बोलना है। फिर से रिपीट कर देते हैं। समकोण। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वैसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज बोलो। हाँ, 80 डिग्री। लिखो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, हाँ सही बोले, वही है कि 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। जैसे कि अगर सिर्फ 90 से बड़ा बोलेंगे तो 200, 250, 250, मतलब 300 कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण या जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन अब 180 से छोटा होने हो, कंडीशन सप्लाई कि अगर 180 से बड़ा हो गया तो फिर वो बहुभुज नहीं बनाता है। इसे आगे पढ़ोगे तो बताएंगे। 180 डिग्री से बड़ा कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं, कहीं नहीं। चतुर्भुज में नहीं, पंचभुज में नहीं, खष्टभुज में नहीं, अष्टभुज में नहीं, कौनों भुज में 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। एकदम दिमाग में फिट कर लो कि 180 डिग्री से बड़ा
अगर होगा देखो, जैसे ई वाला है और ई वाला है, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि 150 डिग्री, थोड़ा सा और, अब इन दोनों के बीच में 170 डिग्री, अब 179 डिग्री लगभग, और अब की एक लाइन है और दूसरा और में, अब कई डिग्री है दोनों के बीच में 100, अरे तो दोनों के दोनों एक रेखा के तरह गिनती होगा, मतलब लगेगा एक ही लाइन पे दोनों है। लेकिन ये लग रहा है कि हाँ भाई वो ऐसे जा रहा था, दूसरा ऐसे मुड़ गया, ऐसे जा रहा था, मतलब ये भुजा ए है तो ये वाला भुजा, अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा बी है, भुजा ए है तो भुजा बी है, लेकिन ये भुजा ए ही है। यानी कि अगर 180 डिग्री हो गया तो फिर दो भुजा की गिनती में नहीं होता है वो, फिर अब भाई देवे कोई कहे उससे भी ज़्यादा, अगर ऐसा हो जाए कि छोड़िए ना सर, ऐसे कीजिए ना, ऐसे, और ये तो इतने न था, ये 180 न है, अब ये तो हम 180 से भी बड़ा कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर, नहीं दिख रहा, चल कोई बात नहीं, ऐसे आई पला ऐसे सर, ये तो 180 से भी बड़ा, 180 से भी, तो ढक्कन वो भी बिना डिब्बा के, इन्ने वाला हम लोग नहीं फिर देखेंगे, फिर देखेंगे करने ऊपर वाला, मानते हैं कि वाला 180 से बड़ा लग रहा है, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि कहते हो 200 डिग्री, तो हम इधर फिर नहीं देखेंगे, फिर इधर वाला कोण देखेंगे और फिर ही कहेंगे हाँ हटा 200 डिग्री, इन्ने बच गया कितना डिग्री, तो फिर दोनों के बीच में कितना हो गया 180 से छोटा। ये बाहर वाला नहीं देखल जाता है, जो 180 से छोटा होगा वही कोण बहुभुज बनाने में, बहुभुज मतलब एक भुजा ए और दूसरा भुजा, तो बहुभुज मतलब एक से ज़्यादा भुजा, एक से, तो इसको एक से ज़्यादा भुजा बनाने में जो मदद किया, हेल्प किया, वो कौन है, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो बहुभुज बनाता नहीं है, बहुभुज हमेशा बनाता है 180 डिग्री से छोटा, इसलिए कोण हमेशा 180 से छोटा रहेगा। फिर से अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम हो, तो वैसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। हो जाएगा, बोलो तो। वैसा त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से छोटा हो, हाँ बड़ा हो, तू बोलो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है 180 डिग्री से, हाँ वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से 180 से छोटा नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन 90 से बड़ा बोलना जरूरी है। उधर लिखिए, उधर लिखो। हाँ समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, बोलो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तू बोलो समबाहु त्रिभुज। हाँ इसलिए तो आप पूछते कभी कभी किसी से सिर्फ, हाँ समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण आपस में बराबर हो, लगिए रहा था, हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं चल रहा, यहाँ पे वो नहीं है, नहीं रहे तो तू बोलो, नहीं पहले तू बोलो, वो मुस्कुरात ले, बोल समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर, हाँ वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, हाँ सभी भुजाएं भी कह सकते हैं। त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है कि इसमें तीनों भुजा है, तो लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। वैसे त्रिभुज को
समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये वाला फिगर ए ए ए, तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर है, समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसके जिसमें या जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज लिखो वैसा त्रिभुज लगी रहता। हाँ, कोण भी चलेगा, ऐसा नहीं कि कोण के हिसाब से गलती है, लेकिन हम कोण के हिसाब से नहीं बोलेंगे, हम तो भुजा के हिसाब से चल रहे हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई आपस में, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा की लंबाई आपस में, उसे समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु। तो लिख लो कि वैसा त्रिभुज जिसकी किसी भी भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। लिखा गया नहीं, वो पीछे देख रहे हैं, कल एक और ऊपर लेक्चर दिए थे ना, वो देखना। नहीं हम वो कुछ और दिए थे। लिखो वैसा नहीं वैसे ही बोल रहे हैं, वो इधर इधर इधर, अरे इधर इधर इधर, हर बार नहीं, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, समय के साथ बदलाव होना अच्छा है। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, या फिर कहो कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, वैसे त्रिभुज को गड़बड़ हो गया, हम उसको बोलने खेरा मैंने, हाँ गलती हो गया हमसे। इसमें बोलना चाहिए था कि वैसा त्रिभुज जिसकी किसी भी भुजा की लंबाई आपस में बराबर, अगर बराबर होगा तो फिर इसमें आ गया। उसमें बोलना चाहिए था कि वैसा त्रिभुज जिसकी किसी भी भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है, वैसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। फिगर ही वाला लिखो 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 देखो, वैसा त्रिभुज जिसकी किसी भी भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। बाकी समय के साथ जैसे जैसे ज़रूरत होगा आपको समझ में आते रहेगा। फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला जो चलेगा वो लिखिए, हाँ हीरोन का फार्मूला, जो हर जगह अप्लाई होगा। हीरोन का फार्मूला, हीरोन का फार्मूला या कहो हीरोज का फार्मूला, जो बोलना है आप डायरेक्ट खाली लिखो न, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट नहीं एस इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ पे एस बराबर लिख लेना, जहाँ एस बराबर, हाँ लिखल है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, जहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा, और फिर नीचे लिख लीजिएगा जहाँ ए बी सी त्रिभुज की, हाँ ए बी सी त्रिभुज की, आइए ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए बी सी अगर त्रिभुज की भुजा है तो एस बराबर बोलो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, कितने होगा। इससे कोई त्रिभुज है बड़ा छोटा, जैसे मान लेते हैं ए बी सी, तो एस बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जैसे एग्जाम्पल है वो लिखो, एक्सरसाइज कल से स्टार्ट कर दें। एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण
लिखे कि एक त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एवं 40 सेंटीमीटर है। 20, 30 और 40 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोलो परिमाप कितना आया। परिमाप मतलब तो डायरेक्ट सभी जोड़ देना है। तीनों जोड़ दो, 20 है, 30 है और 40 है, चारों जोड़ दीजिए। परिमाप मतलब जैसे एक भुजा 20, दूसरा भुजा 30 और तीसरा भुजा 40, तो सब भुजा को आपस में जोड़ दो। अब बोलो कितना आया। हाँ तो लिख दो डायरेक्ट परिमाप या परिमिति जो भी बोलते हैं। 20 प्लस 30 प्लस 40 और तीनों अगर जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 90। लेकिन अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले एस बता। तो एस यही बता दो ना भाई। एस बराबर बोलो। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए प्लस बी प्लस सी तो पहले से जोड़ लें। ए मतलब, बी मतलब, सी मतलब, तो ए बी सी मतलब तीनों भुजा की लंबाई। ए मतलब पहली भुजा, बी मतलब दूसरी भुजा, सी मतलब, तो ये तो तीनों के तीनों भुजा है और तीनों तो हम पहले से जोड़ दिए। कितना जोड़े हैं 90। अब बटा 2 करना है तो इस बराबर कितना आया 45। यही इस्तेमाल करना। अब लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल। सूत्र बोलो। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अंडर रूट एस मतलब बोलो 45, फिर 45 माइनस 20 तो 45 माइनस 30 तो 45 माइनस 40। अब घटा, हाँ अब घटा या 45 हो गया। ये 45 में से अगर 20 गया 25 हो गया, और वहाँ 45 में से 30 गया 15, 45 में से 40 गया 5। तोड़ो, मतलब जितना हो सके। जैसे 45 9 5 45। वैसे हाँ वैसे भी तोड़ सकते थे। 15 तिया वो भी तोड़ सकते थे। अब 25 तो तोड़े के, 25 तो तोड़ने के, अरे यही तो 3-4 महीना पहले जब हम पढ़ा रहे थे उसके बाद हम पढ़ाने लगे थे वर्ग। अब वर्गमूल 25 इसलिए नहीं तोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि 25 के वर्गमूल होता है कितना 5। 36 के वर्गमूल, हाँ उस दिन फिर बता देंगे एक बार, ठीक है। रिकॉर्डिंग था उधर, रिकॉर्डिंग नहीं है, हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे इस बार। 25 के वर्गमूल 5, 36 के 49 के 81 के, तो पता रहेगा तभी ना कि किसका किसका वर्गमूल होता है। मतलब इसका वर्गमूल है इसीलिए इसको कुछ करवे नहीं करेंगे। मालूम है 10 के 10 छोड़ देंगे। 15 के वर्गमूल हम फिर बता देंगे यहाँ पर भी। 15 के नहीं होता है, भले तोड़ो। 5 तिया 5। अब जहाँ जहाँ जोड़ा मिले बाहर निकालो। कौन कौन जोड़ा, और जो जोड़ा नहीं है लेकिन कम से कम डायरेक्ट वर्गमूल है, जैसे 9 के वर्गमूल 3, 25 के वर्गमूल 5, फिर 5 भी तो जोड़े है तो 5। तो रूट में बचा कितना, यहाँ से 5 बच गया और यहाँ से एक बार 3 बच गया, मतलब 5 तिहाई। गुना कर दो तो 5 5 25 और 25 तिया 75 रूट अंडर 15। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है। अरे ढेरे नहीं रटना है। तो 1 के स्क्वायर कितना 1,
2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 8 के, 9 के, 10 के, ख़त्म। तो 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर। अब उसके बीच में अगर कोई कह दे कि 70 के वर्गमूल बोलो, वो भी नहीं करेगा, क्योंकि 8 के 64 था और 9 के डायरेक्ट 81 है। तो मतलब 64, हाँ 64 और 81 के बीच में जितना नंबर आएगा उस सब के वर्गमूल वो भी नहीं करता। मतलब होगा भी तो पूरी वर्गमूल छाप छाप धर के लगल है वो। तू ही बोलो तो कि 121 के वर्गमूल 81, 11, 144 के 12, अच्छा, और 225 के हम सब सिखाए थे, यहाँ तक कि 5 वाला भी बताए थे, 5 वाला भी बताए थे कि 5 वाला कैसे निकलता है। 15 के तो पहले 5 के स्क्वायर, हाँ, और उसके बाद 1 के बाद जो 2 है गुना कर दो 25 के। हम फिर बताएंगे, इतना स्ट्रेस नहीं लो, यहाँ पे हम दोबारा बताएंगे, लेकिन एक बार पूछेंगे ना 25 के स्क्वायर हम बताएंगे, दोबारा कह रहे हैं कि इस बार तो रिकॉर्ड करके भी डालेंगे। नहीं मालूम है फिर बता देंगे क्या कर रहे हैं, ये बता देते हैं। देंगे क्या होता है, देंगे। चल 15 के स्क्वायर यही बता देते हैं। 25 के स्क्वायर, 35 के स्क्वायर, 45 के स्क्वायर, 55 के स्क्वायर। मतलब हम सबके नीचे यहीं तक दिख रहा होगा कि इविन है, तो इविन नहीं दिख रहा होगा। क्या हो गया, तो ये मतलब ये दिख रहा है 3 गुने 5 गुने यहाँ तक। हाँ तो समझदार समझ जाएगा कि 75 होगा। खैर ज़्यादा हो गया है कैमरा की हाइट। 5 के स्क्वायर कितना 25, और 1 के बाद जो 2 है ना उसमें गुना कर दो 225। जैसे 5 के स्क्वायर और 2 के बाद 3 है उसमें गुना कर दो 2 तिया 5 के स्क्वायर 25 और 3 के बाद कौन है तो इसको गुना करो 12। ये 5 के स्क्वायर और 4 के बाद कौन है उसमें गुना कर दो 20। ये 5 के स्क्वायर 25 और 5 के बाद कौन है, मतलब 5 के बाद 6 गुना करो तो 30। अब ये देखिए न रहा है तो हटा, इन्हें देखेगा, इन्हें बता तो 65 के स्क्वायर पहले तो 25 और 6 के बाद 7 है, 6 के बाद 7 है। हाँ तो 6 के उसी में गुना कर दो 6 7 और 75 के स्क्वायर बोलो। 5 के स्क्वायर 25 और 7 के बाद कौन है 8, ओकरे में गुना करो 7 8 56। अच्छा 85 के स्क्वायर पहले 5 के स्क्वायर 25, अब 8 के बाद कौन है 8 के बाद 9 तो उसको उसी में गुना करो 8 9 72। 95 के स्क्वायर बोलो, और इसके बाद कौन है नहीं इसके बाद 10 है तो 9 के बाद अगर 10 आता है तो इसको उसी में गुना कर दो 9 दहें के काफ़ी है। इससे तो 105 भी हम पूछ सकते थे कि 105 के स्क्वायर बताओ, और इसके बाद कौन है तो गुना करो। हाँ 99 में 110। मतलब 5 वाला कम से कम याद होना चाहिए कि 15 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर 35 के स्क्वायर 45 के स्क्वायर याद रहेगा। बोलो तो 65 के स्क्वायर, हाँ 42। अब 75 के स्क्वायर, हाँ 56 25। तो बता दो 85 के स्क्वायर 25 और बोलो 25 के स्क्वायर 72 हाँ 72। 625 85 के 72 95 के 90 हाँ 90 25 हाँ।
उसके बाद इसके अलावा भी हम बताए थे, यही ना, इसके अलावा भी मान लो 42 है, 43 है, 44 है, तब भी हम बताए थे, मालूम है। कम से कम 30 तक के तो स्क्वायर याद होना चाहिए। डायरेक्ट अगर कोई बोले कि 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 2, 3 के स्क्वायर 3, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि आगे वो डेली ज़रूरत पड़ेगा तुमको, अभी 2-3 दिन ज़रूरत पड़ेगा। 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर, 11 के, 12 के, 13 के, 14 के, 15 के, 225, 16 के, 256, 17 के, 289, 18 के, 324। यहाँ तक आते आते अगर दिमाग नहीं काम करे लगता है तो उसके लिए भी हम सिखाएं, बताए हैं स्क्वायर अरे यार स्क्वायर निकाल ले, बताएं तो नहीं के। देखो फिर से एक बार बता देते हैं, सीखे तो ठीक, नहीं सीखे तो आपका गए, तो ध्यान से, क्या कि इसमें आप बाद में देख के समझ लेंगे न, है बाद में देख के कि बाद में गेथ के भी नहीं समझ पाओगे, तो ध्यान से। 42 के स्क्वायर मान लो डायरेक्ट अगर पूछ दिए तो ऐसनका में बोलते हैं कि जब पहला नंबर है ना उसका स्क्वायर कर दो, और फिर दूसरे वाला का स्क्वायर कर देना। लेकिन रुको मतलब पहले का क्या स्क्वायर 4, फिर दूसरे क्या कर देना दूसरा क्या, लेकिन उससे पहले इसको अपने आगे से गुना, मतलब सब लपेट देना एक दूसरे में। 2 के 8, 8 दूनी 16, 16 के सब लपटा गया। अब भले ही बोलेंगे 4 के स्क्वायर, हाथ में कितना था 17, 42 का 17, 64। और नहीं तो ऐसे एगो तरीका है कि 42 को 42 से गुना करो और एक बार गुना करके देखो कितना आता। नहीं हम ही करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना करो 8 और 4 के 16 दिखाते हैं। 4 के 4, 8 8 16 के 6 और 7, देखो तो कितना आइल है 1700, उतने आएगा। जैसे डायरेक्ट अगर कोई कहते हटाओ उतना, आप हमको 73 के स्क्वायर बताइए, तो तू जितना मेहनत करोगे वो तो बात की बात है। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि पहले इसका स्क्वायर बोलो 9, और फिर इसका स्क्वायर, रुको इसका स्क्वायर भी बोलना, लेकिन उससे पहले सब लपेट दो। 7 21 दूनी 42 के हाथ में कितना याद रखना। अब एक का स्क्वायर बोलो 49, हाथ में कितना था 49 और 4 50। पानी मत मारना, 2-4 लपड़ मारो। 50 53। अभी सही है या गलत है इधर देख लेते हैं। 73 को 73 से गुना करके, जैसे हो सकता है यू टक्कर से हो गया, यहू चेक कर लो। 3 तिया 9, 7 तिया 21, कटम कोटी 7 तिया 21 के एक हाथ में 7 49 और 1, हाँ 49 और 2 था, हाँ 2 था 51। ये 9 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और ये वाला तो हम कौन सी लिखे थे, हम भी तो वही लिखे 53। और कोई मान लेते हैं कि ये हटाइए ना आप जरी, ये बताइए 84 के स्क्वायर, तो पहले नंबर 4 के स्क्वायर 16, और उसके बाद 1 का स्क्वायर। लेकिन उससे पहले इसको सब लपेट दो। बोलो 8 चके 32 दूनी, हाथ में 1 था 64 है 1, हाँ बकिया 6, तो अब 1 का स्क्वायर बोलो 64 6 70 56। नहीं एक रूम जरी चेक करके देख लीजिए, लो चेक कर देते हैं। 84 को 84 से गुना करना। अरे बहुत कोई तुमको वर्गमूल सिखाया होगा ना 8वां में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेहनत किया होगा तो ऐसे जैसे 15 का स्क्वायर बता तो बोला होगा 15 को 15 से गुना करो। 25 का स्क्वायर बता तो 25 को 25 से, और कोई काम धाम नहीं है हमारा। अरे जल्दी मैंने बताइए
अब हम गुना करके दिखाते हैं। 4 चक्के 16, 8 चक्के 32 है 33, ई वाला अच्छा कोई बात नहीं, इधर तो नहीं। 8 चक्के 32 के 2 हाथ में 3, 8 8 64, 64 3 67, जोड़ो 6 3 2 5 0। तो हम तो पहले से लिख लेते हैं 70 और 56। जैसे अगर डायरेक्ट बोलल जाए कि अच्छा ये सब तो है ही है, अब जरिए बताइए तो कि 51 के स्क्वायर क्या होता है। तो 51 के स्क्वायर नॉर्मली जो अभी तक तुम लोग को स्कूल में पढ़ावल गया है, जो 8वां तक मास्टर साहब पढ़ाते हैं वो कहते हैं 51 के स्क्वायर निकालना है। तो 51 गुने, तो 51 गुने 51 करो, हम अपना काम करते हैं। पहले 1 के स्क्वायर कितना 1, फिर इसका स्क्वायर नहीं उससे पहले लपेट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 के 0 हाथ में। अब बोलो 5 के स्क्वायर, लेकिन हाथ में 1 था तो 26। अब हम सही किए या गलत किए जाए एक बार चेक कर लेते। 1 एकम 1, 5 एकम 5, ये 5 के 5, 5 5 25 देखते हैं। 1 के 1, 5 5 10 के 0, 5 1 6 2। देखो वहाँ भी कितना। तो स्क्वायर निकाले ले बार बार इतना गुना करे की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा, निकल जाएगा। तो बताओ जरा 73 के स्क्वायर, 73 नहीं है, 73 है ये। हाँ ये इसी के आसपास देते हैं, ज़्यादा नहीं। निकाल के बताइए 62 के स्क्वायर, 62 निकालो 62 के स्क्वायर। तू गुना करके भी बता सकते हो जितना जल्दी। तो गुना लगता है तो गुने कर लो भाई। कितना 37। इतना जल्दी आप गुना करके नहीं बता सकते, उससे अच्छा है कि आप यही वाला ट्रिक अपनाइए। लगा एक जोड़ना भूल गए। 38 गुना करके या फिर ऐसे ऐसे न सबके वही आया है। तो अगला हाथ पे नहीं, हाथ पे नहीं, हाथ पे नहीं लिखो। हाथ पे का ही लिखते हो, इतना बड़ा कॉपी है, कॉपी पे लिखो। और मान लेते हैं चल सिंपल है 44 के स्क्वायर। बताइए 44 के स्क्वायर। 19। मतलब जितना फास्ट कैलकुलेशन आपसे होता है उतने जल्दी स्क्वायर निकल जाएगा। देखो एक तरीका है कि 44 को 44 से गुना करो, तो उसमें तो टाइम लगेगा, 30 सेकेंड लगेगा। ढेर फास्ट गुना करोगे तब भी, लेकिन ये वाला अगर जानते हैं तो टाइम बचेगा। कैसे बना है ऐसी। पहले 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16 हाथ में 1, फिर 4 के 16 और 16 तो नहीं 32 है 33, मतलब हम ही बोला जाएंगे 36 है। 36 हुआ और इन्हें 4 के 16 भुला गए 19 हम ही भुला जाते हैं। मतलब भुला जाते हैं लेकिन लिखेंगे ना तखनी याद रहेगा। जैसे बाय द वे इन्हें लिखें, इधर पूरा भर गया, ये दिखाई देगा। अच्छा दिखाई देगा, जरी बताओ तो कि 54 के स्क्वायर कितना। लिख लो, उससे अच्छा है कि लिखे में जल्दी टाइम बचेगा। मतलब एक ही लाइन बर्बाद होगा और तुरंत आ भी जाएगा। 2900 कितना तो लिख लो, उससे अच्छा है। जैसे देखो बन गया गुना करके, या फिर जैसे हम बता रहे हैं, हम जैसे बता रहे हैं उसके हिसाब से। पहले 4 के स्क्वायर 16 के 6 हाथ में, फिर 1 का स्क्वायर नहीं एक स्क्वायर करेंगे, लेकिन उससे पहले 5 के 20 बिदुनी 40 और हाथ में 1, 41 के 1 हाथ में। अब बोलो 5 के स्क्वायर और 25 4 29। नहीं दिख रहा, ये क्या हो गया। अब कोई बात नहीं, हटाओ ने कहीं भी लिख दे, यहाँ तो दिखेगा ना। यहाँ मान लो 54 के स्क्वायर लिख रहे हैं। पहले 4 के स्क्वायर हाथ में 5 के 20 बिदुनी 40, 40 है 1 हाथ में, फिर भी 5 के स्क्वायर 25 4 29।
स्क्वायर ले तो रह गुना करे की जरूरत, अगर स्क्वायर ले गुना करेंगे तो फिर बाकी अगर कोई 53 और गुने 85 दे दिया तो इसके लिए कहाँ जाएंगे? हम तो उसके लिए भी ट्रिक बता सकते हैं। सब ट्रिकें बता देंगे तो नौमा कब पढ़ाएंगे, मतलब बता देंगे कभी, अभी नहीं। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, चल भाई 83, बताइए। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इस सब पढ़ते वक्त स्क्वायर तो ऐसे ही आना चाहिए निकाले ले। 68, इतना जल्दी आप ऐसे ही बता सकते हैं। गुना कितनों जल्दी करेंगे ना, मान लो बहुत जल्दी करेंगे। 83 गुने 3 3 9 8 24 के 24 के 4 64 66 के 6 9 4 4 8, भुला गए 8 और कितना था 6, इतने आया था 68 89 ने। तो इतना तो, अरे इतना तो लिखे तो पड़ेगा ना, कितना फास्ट दिमाग चलेगा। तो कि तू लिखबे नहीं कर में सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं ये हटा दो, 9 10 11 12 बार कलम उठा के, इसमें देखो कई बार उठाना है। जे है से दिमागे में 3 के स्क्वायर 9, एक बार कलम अभी एक बार चला, हाथ में कुछ भी नहीं। 38 24 24 दूनी 48 के 8, हाथ में 8 के स्क्वायर 64 64 और 4, मात्र कई बार 4 बार। इसमें तो टाइम बचेगा, इससे वो 3 गुना टाइम लगता है, इससे 3 गुना टाइम लगता है। नहीं तो 2 रास्ता आप लोग को देते हैं। कुछ लोग में से जरी बताओ तो गुना करके, कुछ ऐसे ही बताइए तो 92 के स्क्वायर, कुछ गुना करके बताओ, कुछ ऐसे ही। जिसको लगता है कि गुना फास्ट कर लेंगे, गुने करके बताओ। जो गुना फास्ट कर सकते हो करो, गुना करके। हाँ तो गुन कैसे, जो गुना कर सकते हो गुना करो। कोई है? आइए, कहाँ थे, कहाँ हालो तो नहीं। एक और गाय पे 92 के स्क्वायर गुना करके टाइम लग जाता नहीं। अरे एक बार गुने करो, हो गया। देखो पहले 2 के स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर भी चाहिए, लेकिन पहले सब लपेट लो। 9 दूनी 18 दूनी 36 के 6, हाथ में 3, ठीक है। फिर 9 के स्क्वायर 81 81 और 3 84। अरे एक बार कम से कम हमरे कहे पे गुना करके देखो ना। 76 के स्क्वायर 76 के 76 से गुना करो, वैसे नहीं बना जैसे हम बोलते हैं। एक बार गुना कीजिए, समझ में आ जाएगा कि गुना करने में टाइम सच में लग रहा है। गुना करके एक बार देखो, 76 को 76 से गुना करके, बड़ी जल्दी गुना भी फास्ट कर लेता हूँ। 76 को 76 से गुना करो। हो गया 57 76। गुना वाला में ज़्यादा टाइम लग रहा है। हाँ ऐसे में देखो टाइम आप बचेगा। ऐसे डायरेक्ट 6 के स्क्वायर, हाथ में कितना, खाली याद रखना, हाथ में 3, हाथ में। अब 1 का स्क्वायर बोलो। नहीं रुको, उससे पहले 7 के 42 42 दूनी 84, हाथ में कितना था 3, 84 या 3, हाँ 84 या 3, 87 के 7, हाथ में कितना 8, 7 7 49 और 8। इसमें बचेगा टाइम, बन जाएगा। दे दें? नहीं देगा। जितना बताना था बता दिए। इसका ज़रूरत पड़ता है कई बार वर्गमूल की, इसलिए हम बता दिए। आगे फिर कल आधा लाओ, देखते हैं उसमें क्या बचा हुआ।